बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर आरिफ अलवी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो एतबार करना चाहिए, सियासतदानों को मामलात मिल बैठ कर तय करने चाहिए। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट ने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए कोशिश की लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत में पेश करना शर्मनाक है। वज़ीर आज़म से कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। कोई भी इदारा पुलिस के ज़रिए इज़्ज़त नहीं करवा सकता। पाकिस्तान मुआशी तौर पर रुबे ज़वाल है लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। 15 रुकनी काबीना से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। काबीना में ज़्यादातर सियासी नाम शामिल। पीछे रहनुमा शौकत यूसुफज़ई का कहना है कि काबीना में अपोजिशन के नामजद लोगों की शमूलियत अफसोसनाक है। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 11 पैसे महंगा, कीमत 255 रुपये तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये से बढ़कर 255 रुपये का फरोख्त होने लगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 1130 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। डॉलर नीचे लाने का दावा करने वालों ने डॉलर को बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। पीछे रहनुमा असद उमर कहते हैं अपनी ज़ात पर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का भरपूर जवाब देंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। लोधरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से शहरी मिलावट शुदा खाना खाने पर मजबूर हैं। शहरी मिलावट शुदा अशिया खाने से बीमार पड़ने लगे। इंतज़ामिया के नोटिस में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मज़ीद जानते हैं समीर राव की इस रिपोर्ट में। रोडपक्का में पंजाब फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से जगह जगह नाकस मटीरियल और मिलावट शुदा अशिया फरोख्त होने लगी। का शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महाना फूड अथॉरिटी वाले मंथली वसूल करके चले जाते हैं। की मिली भगत की वजह से नाकस मटीरियल अशिया फरोख्त की जाती है। इस बारे में शहरियों का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले गरीबों को जुर्माना करते हैं और दूसरी तरफ मिठाई और होटलों पर गंदगी मौजूद रहती है। रोडपक्का शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर होटलों के मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव के रोडपक्का। रुझान में आटे के लिए गरीब शहरी आपस में लड़ पड़े। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तफसीलात के मुताबिक रुझान में 10 किलो आटे के लिए गरीब शहरी आपस में लड़ पड़े। 2 शहरी जख्मी, पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे। आटा मनपसंद अफराद में तकसीम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है सुबह से आए हुए हैं मगर आटा नहीं दिया जा रहा। एक थैले में आटे के लिए जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजामात नहीं किए गए। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। चैकबाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी कमेटी लाड़काना के डिविजनल सदर दीदार खान जाखरानी ने चैकबाबाद टाउन हॉल में कायदे मिलत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सूबाई से पनहल लहर की सालगिरह की तकरीब में केक काटा और नए अहदेदारों का इंतखाब भी किया। इस मौके पर हारी कमेटी के सदर पिनहल खान लहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की खिदमत की है और गरीब आवाम का हर मुश्किल में साथ दिया है। गुज़श्ता रात मीरपुर खास के करीब 3 गांव को मिलाने के लिए नहर के ऊपर पुल तामीर किया गया। पुल तामीर होने की खुशी में गांव वालों की जानिब से पुल का फूलों से इस्तकबाल किया गया। लोगों की जानिब से पुल बनने पर फूल निछावर करने के साथ खुशी मनाकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। इस मौके पर गांव सिद्दीक अराई, शफी मोहम्मद अराई और आलम खान लाशारी के रिहायशियों का कहना था कि हमें बहुत खुशी हो रही है। पुल तामीर होने से हमें मेन रोड पर जाने में आसानी होगी। इनका कहना था कि पुल तामीर होने से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे जबकि हमारे बच्चों को स्कूल जाने के साथ लोगों को शहर समेत मेन रोड पर जाने में आसानी हो जाएगी। प्रेस क्लब सजावल की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज़ अली अबलू और बार एसोसिएशन ठट्ठा और सजावल के नए मुंतखब होने वाले अहदेदारों के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें शहरी इत्तेहाद सजावल, ताजिर एसोसिएशन शहीद भुट्टो, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध तरक्की पसंद के रहनुमाओं समेत सहाफ़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमानों को सिंधी सकाफत, टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी, अफसर और वकील मुआशरे के ऐसे फ़र्द हैं कि वो मुआशरे में अपना किरदार अच्छी तरह निभाएं तो मुआशरा अपनी सीधी सिमत पर चल सकता है। इस मौके पर शहर में होने वाले इंक्रोचमेंट, पानी की किल्लत, सफाई ना होने, हस्पताल में दवायात का फुकदान, एम्बुलेंस ना होना, गैर मकामी लोगों के 400 से ज़ायद डोमिसाइल कैंसिल करवाने और मुलव्विस अमले के खिलाफ कार्रवाई करने और इफ्तिताह किए गए तरक्याती काम स्टार्ट ना होने के बारे में DC सजावल को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अली अबलू ने कहा कि मैं प्रेस क्लब सजावल के सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और उन्होंने शहर के मसाइल पेश किए। इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इन मसाइल से शहरियों को निजात दिला सकूँ।
रहीम यार खान जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, शहीद अरशद शरीफ के लवाहिकीन से इजहार यकजहती और कातलों की अदम गिरफ्तारी पर सहाफ़ी बरादरी का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी की इस रिपोर्ट में। बोगस मुकदमात के अंदराज और सहाफ़ी कुछ पॉलिसियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। शहीद अरशद शरीफ के लवाहिकीन से इजहार यकजहती और कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने इजहार यकजहती के लिए स्याह परचम लहरा दिया। कलम की हुर्मत की बात करें तो मीडिया कश पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। सहाफ़ियों ने मज़ीद क्या कहा? सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मीडिया कुछ पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनकी हमेशा सहाफ़ी बरादरी ने हर जुल्म जबर का मुकाबला किया और अब भी डट कर करेंगे। और वफाकी हुकूमत जो है ये मीडिया कुछ पॉलिसियाँ जो हैं वो ख़त्म करे और अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ़्तार करने के लिए हुकूमती हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरह इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हमारा ये ऐलान है कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर।